विश्वास्य को न बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों इस समय एक हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी फैसला दिए गए हैं, जिस फैसला में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपना पहले वाले धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म से शादी कर लेते हैं तो ऐसे में उसका आरक्षण खत्म हो जाएंगे, आरक्षण समाप्त हो जाएंगे, यानी वह व्यक्ति रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। जब से साथियों ये फैसला आया है तब से खूब ज्यादा यह विषय चर्चा में है। भला चर्चा में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि रिजर्वेशन साथियों एक बहुत बड़ा विषय है, और जब इस रिजर्वेशन पर कोई सरकार निर्णय लेता है या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जजमेंट देता है तो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है, जो फैसला दिया है, आखिर किस आधार पर दिया, आखिर ये मुद्दा हाई कोर्ट तक पहुंचा कैसे, पूरा मामला क्या है, पूरा मसला क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। संविधान के किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन किए गए हैं, संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पहले जजमेंट ऐसा दिया या नहीं दिया, सभी चीज को देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों जानते हैं आखिर ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा कैसे। सबसे पहले साथियों जानते हैं आखिर ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा कैसे। साथियों हमारे भारत देश का एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक जिला है कन्याकुमारी, बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, जरूर जानते होंगे। तो कन्याकुमारी जो जिला है उसी का एक नगर पंचायत का अध्यक्ष के पद में एक महिला है, पदस्थ थी, और वो जो महिला नगर पंचायत के अध्यक्ष के पद में थी वो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लेकर नगर पंचायत का अध्यक्ष वो बनी थी। लेकिन कुछ लोगों ने यह दावा कर दिया कि यह महिला धोखाधड़ी के माध्यम से, धोखाधड़ी करके आरक्षण का लाभ लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष बनी है। यानी कुछ लोगों ने यह दावा कर दिया कि ये जो महिला जो रिजर्वेशन लिया है ना, वो रिजर्वेशन लेने के वो लायक थी ही नहीं, तो फिर कैसे बन गया नगर पंचायत के अध्यक्ष? क्योंकि ये महिला ईसाई धर्म से है, और ईसाई धर्म में रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। ये साथियों ने दावा कर दिया, और दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका में लिखा कि ये महिला तो जन्म से हिंदू थी, लेकिन इन्होंने शादी कर लिया ईसाई धर्म से। जब ईसाई धर्म से इन्होंने शादी किया तो इसका रिजर्वेशन खत्म हो गया। यह याचिकाकर्ता का दावा है, और यह याचिकाकर्ता याचिका लगा दिए कहां पे? मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गया। मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए, और मद्रास हाईकोर्ट ने अभी ये जजमेंट दिया है कि जो याचिकाकर्ता ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि वो हिंदू धर्म में थी, और हिंदू धर्म को छोड़कर वो अगर ईसाई धर्म से शादी कर ली है तो आने उसका आरक्षण समाप्त हो गया, आने की रिजर्वेशन उसका समाप्त हो जाएगी। ये मद्रास हाईकोर्ट के साथियों जस्टिस ने भी इस चीज को स्वीकारा, और जस्टिस ने कहा कि देखिए शुरू में वो हिंदू धर्म में थी, वो महिला शुरू में किस में थी? हिंदू धर्म में थी, ठीक है। अब ये शुरू में जब ये हिंदू धर्म में थी तो इन्होंने हिंदू धर्म के तहत शेड्यूल कास्ट का क्या लिया है? इन्होंने रिजर्वेशन लिया, रिजर्वेशन लिया। और ये महिला साथियों मैं आपको बता दूं, ये महिला जिस समय नगर पंचायत के अध्यक्ष बनी थी उस समय ये हिंदू धर्म में ही थी, और हिंदू धर्म के माध्यम से ये शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लिया, और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के तहत नगर पंचायत के अध्यक्ष बनी। अब याचिकाकर्ता का कहना है कि भैया ठीक है, हिंदू धर्म के तहत इन्होंने हिंदू धर्म के तहत ही शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लिया, वो ठीक है। लेकिन ये जो महिला थी, ये जो फीमेल जो बाद में क्या किया, ये जो महिला थी ये बाद में ईसाई धर्म से, किस धर्म से? ईसाई धर्म से इन्होंने शादी कर लिया। ईसाई धर्म से इन्होंने क्या कर लिया? शादी कर लिया बाद में। और जब ईसाई धर्म से शादी किया तो ईसाई धर्म का अलग भैया शादी करने का विधि है, उसके लिए कानून बना है। ईसाई धर्म विवाह अधिनियम जो कानून बना है उस कानून के तहत विवाह किए जाते हैं, और जैसे ही उस विवाह उस धर्म से होता है वैसे उसका समझ लीजिए धर्म परिवर्तन हो जाता है, यानी वो व्यक्ति वह धर्म का नहीं कहलाते जो धर्म में पहले से था। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए हम मान लीजिए हिंदू धर्म से, और हिंदू धर्म से अगर है हम हैं और हम शादी कर लिए अगर बौद्ध धर्म से, तो उस दिन से हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए मेरा पत्नी हिंदू धर्म में, हम बुद्धिस्ट हैं, और मेरी पत्नी अगर मेरे साथ में शादी बौद्ध धर्म से कर रही है तो वो मेरी पत्नी हिंदू नहीं रह जाएगी बल्कि वो बुद्धिस्ट बन जाएगी, बौद्ध धर्म वाली हो जाएगी।
तो ये जो है ना रिजर्वेशन तय करता है विवाह और साथ ही साथ पति जो है किस धर्म से आते हैं, इस चीज पर जो है तय करता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, तो ये जो महिला थी उन्होंने क्या किया, जिस समय ये नगर पंचायत के अध्यक्ष बनी उस समय शेड्यूल कास्ट में ही ये गिनती आ रही थी, क्योंकि उस समय वो हिंदू धर्म में थी। अब इन्होंने शादी कर लिया ईसाई धर्म से। जब ईसाई धर्म से शादी किया इन्होंने, यानी कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत इन्होंने शादी किया। जब इस धर्म से शादी किया तो इनका रिजर्वेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार जो है जजमेंट में कहा है, जजमेंट में जो है कई बार जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया कोई भी व्यक्ति आदि हिंदू धर्म को छोड़कर अगर वो मुस्लिम धर्म और जो है ईसाई धर्म, ये दो धर्म को अगर अपनाते हैं तो उसका रिजर्वेशन समाप्त हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ दो ही धर्म को अपनाने बाद रिजर्वेशन खत्म होंगे, या बुद्धिस्ट भी अगर बन जाते हैं, अगर जैन भी बन जाते हैं हिंदू धर्म को छोड़कर तो भी रिजर्वेशन खत्म होगा? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म को छोड़कर अगर आप बुद्धिस्ट भी बन जाते हैं, यानी कि आप बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, क्या बौद्ध धर्म को अगर आप अपना लेते हैं, या आप जैन धर्म को अपना लेते हैं, या आप सिख धर्म को अपना लेते हैं, तो आपका रिजर्वेशन समाप्त नहीं होगा, तो आपका रिजर्वेशन समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 25 में ये प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है कि जो हिंदू है उस हिंदू में कौन कौन गिनती आएंगे, तो हिंदू में साथियों जैन को भी रखा गया, हिंदू में साथियों सिख को भी रखा गया, और हिंदू में साथियों बौद्ध धर्म को भी रखा गया। इसलिए आर्टिकल 25 के तहत ये प्रोविजन है कि यदि कोई हिंदू धर्म को छोड़कर अगर वो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म भी अपना लेता है, या जैन धर्म अपना लेता है, या ईसाई सिख धर्म अपना लेता है, तो ऐसे में इसका रिजर्वेशन समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है मुस्लिम धर्म को अपना लेता है हिंदू धर्म को छोड़कर, या क्रिश्चियन धर्म ईसाई धर्म को अपना लेता है, तो इसका रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये साथियों प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोर्ट में विवाह होता है, अगर वो बौद्ध धर्म वाले हो, चाहे जैन धर्म वाले हो, या सिख धर्म वाले हो, तो उनका जो विवाह होता है ना, वो विवाह होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही होता है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी हो रहा है, इसके मतलब वो हिंदू ही है, इसे साफ पता चलता है। तो इसलिए साथियों रिजर्वेशन समाप्त नहीं होता है। अगर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म से शादी करते हैं तो भी आपका हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही जो है विवाह होगा। अगर आप हिंदू धर्म को छोड़कर आप सिख धर्म से शादी करते हैं तो भी आपका जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही विवाह होगा। अगर हिंदू धर्म को छोड़कर अगर आप जैन धर्म से शादी करते हैं तो भी आपको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही विवाह होगा। इसके मतलब ये है कि आपका रिजर्वेशन बचा रहेगा। और जैसे ही जो है आप हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो आपका क्या होगा, रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो विवाह होगा आपका वो विवाह हो जाएगा ईसाई धर्म विवाह अधिनियम के तहत आपका जो विवाह होगा। और ईसाई धर्म में ये प्रोविजन है कि भैया इसमें कोई जाति नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इसलिए जो है रिजर्वेशन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो इस महिला का साथियों क्या हुआ कि जो ये शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के तहत जो ये चीज रिजर्वेशन के माध्यम से जो नगर पंचायत के अध्यक्ष बनी, इस पे दावा जब किए याचिका करता तो हाईकोर्ट ने सीधे मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल सही है कि अगर विवाह वो कर लिए ईसाई धर्म से तो यह रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकती, ये नगर पंचायत के अध्यक्ष के पद में नहीं रह सकती है। अब आगे बात आती है, इस महिला को अभी नगर पंचायत के अध्यक्ष से हट जानी पड़ेगी। और आप लोग को भी ये चीज़ को मैं आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं कभी ऐसे जगहों पर फंस जाएंगे और आप सोचेंगे कि नहीं हमको रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहेगा। तो आप याद रखें कि हिंदू धर्म को छोड़कर अगर आप बुद्ध धर्म या तो फिर आप जो है जैन धर्म या तो सिख धर्म अपनाते हैं तो आपका रिजर्वेशन बचा रहेगा, आरक्षण का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर अगर आप लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं तो आपका रिजर्वेशन नहीं बचेगा। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।